सभी भैया बहनों को शाम का नमस्कार। मैं आपके भूगोल के अंतर्गत पार्ट 1 में संसाधन है। तो संसाधन के अंतर्गत आपके 10th में जो है प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधनों के अंदर भूमि मृदा का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मृदा क्या है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा के क्या क्या कार्य है, हमें मृदा का संरक्षण कैसे करना चाहिए, मृदा हमारे लिए क्या महत्व रखती है, इस बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मृदा किसे कहते हैं, मृदा क्या है। जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, हमारी पृथ्वी पे कुछ हलचलें होती रही है। अपने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ अपक्षय, अपरदन, निम्नीकरण, अधिवृद्धिकरण, तल संतुलन। अपक्षय में क्या होता था, चट्टानें टूटती फूटती थी। जब चट्टानें टूट जाती थी, फूट जाती थी, उनके छोटे छोटे कण हो जाते हैं, जो कि आपने तल संतुलन में अच्छे से पढ़ा होगा। चट्टानें अलग पहले बड़ी थी। हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी भी फूटते रहे, हर साल वायु आंधियाँ चलती रही, बारिश होती रही, हिमपात होता रहा, धीरे धीरे लाखों वर्ष लगे, करोड़ों वर्ष लगे, और मिट्टी का निर्माण होता गया। और आज कंडीशन ये मेरे सामने मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मिट्टी इस कंडीशन में अलग अलग रूपों में। अब यह संगठित छोटे छोटे पत्थर ऐसे भाग हैं, लेकिन ये मिट्टी ये उपजाऊपन है। इसके अलावा खेतों में बारीक मिट्टी होती है, मैं बताना चाहूँगा ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे कण मिट्टी, इसमें राख है, ये पशुओं के जो है मलमूत्र गोबर वगैरह ये सारे पदार्थ जो है ह्यूमस है। जैसे आप भी जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, लड़ाई झगड़े होते रहे, आपको पता है बहुत सारे पशु मवेशी बहुत सारे आते रहे, उनका जीव थे, जीवों का अंत होता रहा, और उनकी हड्डियाँ, उनके अवशेष सभी इसमें मिल गए। जीवाश्म इसी मिट्टी में मिलता गया। तो ह्यूमस और मृदा दोनों का मिक्स हुआ, उन्हीं के द्वारा जो है पौधों को पोषण मिलता है। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष इसी में सड़ गए, गल गए, इसमें मिल गए। सारे अवशेष आपको नज़र आ रहे हैं कि जैसे गोबर है तो पानी गिरेगा, सभी इसमें मिल जाएगा, राख भी इसमें मिल जाएगी। इससे क्या होता है, भूमि में जगह हो जाती है और पौधे अपना पोषण कर पाते हैं। ये मृदा की संक्षिप्त जानकारी है, कुछ जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। अब मृदा हमारे लिए महत्व रखती है क्योंकि किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और एक इसी में जो है जीव जगत हमारे पोषण, खाद्यान्न, सारी खेती बाड़ी इसी पर निर्भर है। अगर ये नहीं रहेगी भूमि में, अगर अपन कहीं बोएंगे तो पौधे नहीं होंगे, खेती बाड़ी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जो महत्व ये है कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको बहने से रोकना चाहिए। जो ऊपरी परत होती है जिसमें ह्यूमस की प्रधानता होती है, वही उपजाऊपन होता है। तो ये कैसे क्या होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ बताना चाहूँगा कि इसे ढलानों पर ज़्यादातर जो नदियाँ होती है बहकर, ऊंचाई से बहकर आती, वहाँ होता है। इसके अलावा खेतों में भी ढलान होता है, क्योंकि पानी द्रव्य बहकर ही जाएगा। तो जो मृदा अपरदन होता है, एक तो जल द्वारा होता है। जल के द्वारा क्या होता है, बारीक बारीक कण होते हैं, तो वर्षा काल में ज़्यादा पानी तो बह करके चला जाता है। एक मृदा अपरदन होता है वायु के द्वारा, जैसा अभी ग्रीष्म ऋतु है, वायु चल रही है, तो मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा। जैसे हल्की सी वायु भी उड़ेगी, आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा किस ओर उड़ रही है, ये किस ओर, ये नज़र नहीं आएगा तो मैं और बारीक बताना चाहूँगा आपको। ये है, ये हवा में आपको पता पड़ रहा है कि उड़ रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, वायु द्वारा हो रहा है। जल का मैं आपको ये बताता हूँ कि जल द्वारा कैसे होता है। जल द्वारा ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों की ओर पानी बह करके जाता है। जैसे कि ये स्थान बताऊंगा, यहाँ से पानी जा रहा है, बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, तो यहाँ से मिट्टी बह करके नीचे आ गई, यहाँ इकट्ठी हो गई। और ज़्यादा बताना चाहूँगा, आप इससे देखिए, उसी समझ में आएगा आपके। ये यहाँ की मिट्टी सारी बह करके नीचे आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो मृदा अपरदन हो गया, वायु द्वारा, जल द्वारा। इसके अलावा क्या होता है कि मृदा अपरदन 2 क्रियाओं से होता है। ये तो मैंने बताया प्राकृतिक क्रियाएं, एक मानव के द्वारा भी होता है। मानव क्या करेगा कि जैसे वो चहलकदमी को करेगा, जैसे मैं हूँ वर्षा काल में घूमूंगा, अब मैं इस गीले में गया तो ये मेरा साथ में कोई इंसान जाएगा तो पैरों में मिट्टी आएगी। ऐसे पशु मवेशी भी जाएंगे, चराई होगी, तो उनके साथ भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसके अलावा क्या हुआ, ये पूरा एरिया दिख रहा होगा आपको, ये खनन है, यानी मैंने यहाँ से खोद के क्या किया हुआ है, इधर डाल दिया है। मैंने क्या किया, इधर डाल दिया है, यानी मिट्टी एक स्थान से उसने दूसरे स्थान पर चली गई, उसका रूप परिवर्तित हो गया। तो ये भी मृदा अपरदन हो गया, क्योंकि मृदा अपरदन ये मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने को इस अपरदन को रोकना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे अगर वायु द्वारा हो रहा है तो हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से जा रहा है तो हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं कई जगह जगह पर, जैसे यहाँ है तो ये ऐसा हम रोक सकते हैं।
ये मैं छोटा सा उदाहरण, ये पेड़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए एक प्रयोग किया है। ये ऐसे कर दिया तो इससे क्या पानी बहेगा तो जड़ें जो है मृदा को रोक करके रखेगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, कि ऐसे छोटे मोटे कंकड़ हैं, उन कंकड़ों के माध्यम से भी हम जो है पर्वतों पर सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पर्वतों से जो है सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ताकि पानी बहकर नहीं जाए इन पेड़ पौधों से। इसके अलावा और भी हम खेतों में किसान जो है उपचार करते हैं, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी रुकावट अवरोध पैदा कर देते हैं। जैसे यहाँ डाल दिया तो इससे क्या होगा, पानी सीढ़ी नुमा खेती हो जाएगी, पानी द्वारा रुक जाएगा। अब देखना जैसे क्या होता है। इसके अलावा जाली कुछ भी रुकावट अवरोध हम पैदा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पानी ज़्यादा डाल दिया है, ये प्रयोग के लिए बताया था, लेकिन अगर ये पौधे होंगे, पेड़ होंगे तो जड़ें होंगी तो इसको रोक लेंगे। यहाँ पे एकदम से ढलान ज़्यादा था, रुक नहीं पाया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ढलान कम था तो यहाँ ये रुक गया। यानी कि ऐसे किसान जो है सीढ़ीदार खेती भी की जाती है, इसको वालर कृषि, झूमी कृषि भी कहा जाता है। अब हमारे जीवन का आधार मृदा है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, वरना हम खेती कहाँ करेंगे, हमारे लिए जो खाद्यान्न फसलें हैं वो कहाँ से आएगी। धन्यवाद।